शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 8 है ये, क्लास 10th से 10th। क्लियर। देखिए लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। लास्ट वीडियो में हमने देखा था किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये आपके है बेस, हाइपोटेनस, ये आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर। क्लियर। ये आपका 90 डिग्री, 90 के जस्ट सामने मिलेगा आपको कौन, हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने मिलेगा आपको कौन, हाइपोटेनस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाइपोटेनस जो होती है वो होती है सबसे लॉन्गेस्ट साइड। क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड। ये बात ध्यान रखना, लास्ट वीडियो में बताया गया था कि दो साइड का सम का स्क्वायर, स्क्वायर के सम बराबर होता है थर्ड साइड के स्क्वायर के, थर्ड साइड के स्क्वायर के। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं हम। और फिर हमने देखा था, हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो साइड्स के रेशियोज है, हाइपोटेनस, बेस, सॉरी परपेंडिकुलर एंड बेस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो हमने जो रेशियोज के कॉम्बिनेशन बनाए थे, रेशियोज कॉम्बिनेशन जो हमने बनाए थे वो कितने बन सकते हैं, वो बन सकते हैं 6। कौन कौन से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये बात क्लियर। तो जो रेशियोज के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो तो बन सकते हैं हमारे 6। तो इसी 6 को देखते हुए क्या किया गया, हमारे पास 6 रेशियोज का नाम क्या निकल के आते हैं, वो निकल के आते हैं हमारे पास क्या, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट एंड कोसेकेंट। क्लियर। याद करिए हमने लास्ट में बताया था आपको, साइन थीटा का कभी भी ये मतलब नहीं होता है कि साइन मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा। दिस इज नॉट ट्रू। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ध्यान रखनी है, ये साइन थीटा ये इसका एंगल है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखने का। ठीक है। एनी ग्रीक लेटर अल्फ़ाबेट कुछ भी आ सकता है इसके अंदर, अल्फ़ाबेट जो भी है वो सब आ सकते हैं यहाँ पर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, अब थोड़ा सा चीज़ें सीखने की फोकस रखिएगा आपका। अब देखिए, अब हम जो 6 रेशियोज है उसको देखेंगे। ठीक है। तो एक शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है शॉर्ट ट्रिक, ये रही वो शॉर्ट ट्रिक आपके पास। क्या है वो शॉर्ट ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर। अब P अपॉन यह पंडित का मतलब क्या है, P का मतलब परपेंडिकुलर है, H का मतलब हाइपोटेनस है। क्लियर। और B का मतलब बेस है यहाँ पर। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है साइन थीटा, ये आपके पास है कोस थीटा, ये आपके पास है टेन थीटा। ठीक है। जब ऐसे जा रहे हैं हम और ऐसे जाएंगे तो ये आपके पास क्या है, साइन कोस टेन कॉट थीटा। ठीक है। फिर ये आपके पास है साइन कोस टेन कॉट सेक थीटा और ये आपके पास क्या है, कोसेक थीटा। ये बात क्लियर। जब मैं बोलूँगा साइन थीटा है तो साइन थीटा के बताओगे आप कि पी अपॉन एच बोलेंगे, और कोसेक बोलूँगा मैं, कोसेक थीटा बोलूँगा मैं तो लिखोगे एच अपॉन पी, ऐसे जाओगे इसके अंदर आप। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट जो हमें देखना है वो क्या है, यदि मैं आपसे बोलूँ कि बताओ साइन थीटा क्या होगा,
तो आप बताओगे P अपॉन एच। मैं बोलूँ बताओ कोस थीटा क्या होगा, तो बताओगे आप बेस अपॉन हाइपोटेनस। मैं बोलूँ बताओ टैन थीटा बताओ, तो बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद हमारा कोट थीटा मैं आपसे बोलूँ तो क्या हो जाएगा कोट थीटा, कोट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर आपसे मैं बोलूँ कि आप बताइए मुझे सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, हम लिख सकते हैं एच अपॉन बी। फिर बताइए कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, बोले हम लिख सकते हैं एच अपॉन पी। अच्छा कभी कभी आप ध्यान रखिएगा क्या, कभी कभार हम है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना जो, इसके अंदर ये 90 डिग्री है और ये हमारा मान लो एंगल है, ठीक है, ये हमारा एंगल है। तो इस एंगल के सामने को बोलते हैं हम अपोजिट। क्या बोलते हैं हम इसको, अपोजिट, ठीक है। ये हमारा हाइपोटेनस है, सेम सेम है, और ये हम बोलते हैं एडजेसेंट। क्या बोलते हैं हम, एडजेसेंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक, क्लियर। अपोजिट, अपोजिट, एडजेसेंट, ठीक है। तो ए बी और सी। मैं आपसे बोलूँ कि बताओ ए बी क्या है हमारी, तो ए बी जो है आपकी, ए बी क्या है आपकी, अपोजिट है, ठीक है, ठीक है, अपोजिट है ये। और बी, और ए बी क्या है, बी सी क्या है आपकी, बी सी क्या है आपकी, एडजेसेंट है, क्लियर। ये आपको ध्यान देना है अच्छे से। और ए सी हमारा जो हाइपोटेनस है वो है फिक्स, क्लियर। चलिए, तो आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ जहाँ परपेंडिकुलर है और बेस है, तो जहाँ जहाँ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को आप अपोजिट से भी कर सकते हो रिप्लेस, ठीक है। और जहाँ जहाँ बेस है उसको आप एडजेसेंट भी बोल सकते हो, क्लियर है क्या, ठीक है। परपेंडिकुलर है तो उसको बोल सकते हो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जरा ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं हिंदी मीडियम वाले कैसे लर्न करेंगे इस चीज़ को। हिंदी मीडियम वाले याद रखेंगे इस चीज़ को कैसे, इस तरीके से। वो याद रखेंगे लाल बटे कक्का से। कैसे याद रखेंगे, लाल बटे कक्का और कक्का, कक्का बटे लाल, पेशेंस। ठीक है, वो कैसे याद रखेंगे, कक्का बटे लाल। अब यहाँ पर ये जो है, ये इसका मतलब ये है कि ये साइन थीटा है। इसके बाद ये जो है, ये कौन है, ओके, ये जो चीज़ है आधार बटे कर्ण, या एल का मतलब जो है वो लंब है, ठीक है। यहाँ पर जो एल का मतलब है वो है लंब, के का मतलब कर्ण, ठीक है, और लंब हो गया, कर्ण हो गया, और ए मतलब क्या है यहाँ पर, आधार, क्लियर। आपको ध्यान देना है। तो लंब बटे कर्ण हो गया साइन थीटा, आधार बटे कर्ण हो गया हमारा कोस थीटा, लंब बटे आधार हो गया हमारा टेन थीटा, ठीक, क्लियर, टेन थीटा। और फिर इधर जाएंगे तो यहाँ इधर इधर जो चलोगे ना, इधर आप ऐसे चलोगे आप सीधा, और यहाँ से आओगे आप पीछे की तरफ से। अब पीछे की तरफ से कैसे याद रखोगे, साइन कॉस टेन हो गया वहाँ पर, तो यहाँ रखोगे आप कॉट थीटा, साइन कॉस टेन कॉट, फिर सेक थीटा, और फिर कोसेक थीटा, ठीक। तो कोट थीटा लिखोगे आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, और यहाँ पर कर्ण बटे लंब, ऐसे याद रखना है इसको। आप पीछे से यहाँ चलना है आपको, राइट टू लेफ्ट, इसको ऐसे याद रख लिया आप कि ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, तो आप जा रहे हो राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, तो आप जा रहे हो लेफ्ट टू राइट, ऐसे याद रखना है इसको, क्लियर है। जब आपको बोला जाए, क्या बोला जाए, लाइक सपोज आपको दे दिया जाए टेन थीटा अपो इजिकल टू 3/4, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कहना चाहता है, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। तो जब ये ए बी सी है,
ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये इससे ये कहना चाह रहा है, हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है क्या हमारा tan थीटा। तो इट मीन ये हमें परपेंडिकुलर दे रखा है और ये क्या दे रखा है हमारा को बेस। परपेंडिकुलर 3 है, बेस हमारा क्या है 4 है, तो हम ये निकाल लेंगे। इसका मतलब आपको तीनों साइड यानी कि 3 साइड्स, आपको 3 साइड्स पता होनी चाहिए। ध्यान रखना, आपको 3 साइड्स पता होनी चाहिए, तभी आप अदर ट्रिग्नोमेट्री, जैसे आपको दे दिया 10 10 तो गिवन था हमें, इट इज़ गिवन है आपको, और बोले अदर फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो इसका अदर कौन कौन सा बच गए, tan के अलावा बच गए साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन कॉस tan थीटा। tan थीटा तो हमें गिवन है ही ऑलरेडी, ये हमें गिवन है। उसके बाद साइन कॉस tan, कॉट, सेक और कॉसेक थीटा, ये हमारे बच गया, हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन पहले तीनों रेशियो निकलेंगे तभी जाके होगा ये काम। चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट सीखिए यहाँ पे ज़रा। अब हम सीख रहे हैं यहाँ पर एंगल की बात, एंगल। ठीक है, एंगल एंड चेंजेस, चेंजेस ऑफ परपेंडिकुलर ठीक है, एंड बेस। अब हम बात इतने से कर रहे हैं कि एंगल हमारा चेंज होगा, एंगल और किसके चेंजेस होने पर, परपेंडिकुलर एंड बेस। क्लियर, दोनों को देखना है हमें। अब सिंपल सी बात है, लाइक सपोज मैंने ये बनाया राइट एंगल ट्राइंगल। अब क्या करना है, सुनो मेरी बात, यहाँ पे ध्यान देंगे आप थोड़ा सा इधर। और एक और मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ, मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ एक और मैं, इसका नाम लग रहा हूँ मैं ABC, इसका नाम भी ABC है। यहाँ पर ये यहाँ है। अब थोड़ा सा मैं हाईलाइट ले लेता हूँ, मैं यहाँ इधर डाल रहा हूँ, मैं यहाँ इस जगह पर, और यहाँ डाल रहा हूँ मैं इधर क्लियर, और यहाँ पर डाल रहा हूँ यहाँ। क्लियर है ना, आज आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब सुनो थोड़ा, देखिए मैं बात कर रहा हूँ फोर, देखो फोर एंगल सी के लिए ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है। लेकिन यहाँ पर आ जाओ, फोर एंगल ए के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये होगा इस बार बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। तो आपने क्या नोटिस करा कि जब यहाँ था ये 90 डिग्री और ये इसके साथ में एंगल जस्ट सामने, इसके जस्ट पास में है एडजेसेंट, तो ये बेस हो गया हमारा। और ये यहाँ पर ये एंगल यहाँ से चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ से ये यहाँ चला गया। क्लियर, तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये दोनों जगह चेंज करेंगे अपनी, कौन कौन, बेस और परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर क्या कर लेंगे, अपनी जगह चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं AB BC और AC, AB BC एंड AC। देखो AB क्या हो जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर, BC क्या हो जाएगा यहाँ पर बेस, और AC क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। अब यहाँ देखो AB क्या हो गया यहाँ पर बेस, BC क्या हो गया यहाँ पर परपेंडिकुलर, और AC क्या है हमारा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस अभी भी हाइपोटेनस रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ, उसने जगह चेंज नहीं करी, AC था वो अभी भी AC है। BC देखो BC यहाँ पर था बेस, अब BC क्या बन चुका है परपेंडिकुलर बन चुका है। क्लियर, ए बी क्या था परपेंडिकुलर, अब क्या बन चुका है वो बेस बन चुका। तो इस तरीके से जब एंगल यहाँ पे घूमेगा, देखो एंगल सी के लिए बात करेगा तो इस तरीके से रहना है, और एंगल ए के लिए बात करेगा तो इस तरीके से रखना है आपको। अब यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकता है वो एग्जाम में, तो बड़ी बात है PQR है ना, STR कुछ भी दे दे, मतलब आपको ध्यान रखना एंगल का, आपको ध्यान में रखना है बस अच्छे से। ठीक है, आपको एंगल को अच्छे से ध्यान में रखना है, बी रिमेंबर, ये इम्पोर्टेंट थी ये बात। ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ नहीं करना है बिल्कुल। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।